बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन वाइट कढ़ाई। बहुत ही कम अज्जा के साथ ये बन के रेडी होती है, इसलिए बहुत ही कम बजट में हम इसे रेडी करेंगे। ग्रेवी आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी रेडी हुई है इसकी। और इसकी लुक बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप इसे रेस्टोरेंट में खाते हैं, राइट। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है और इसमें ऐड करेंगे देसी घी। आप चाहें तो इसकी जगह पे आम कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। वाइट कढ़ाई में आम हांडी या कढ़ाई की निस्बत थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है, लेकिन हम इसमें बहुत ही एक्स्ट्रा कुकिंग ऑयल या देसी घी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जस्ट 1/4 कप के जितना ही मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है। आप चाहें तो कुछ खड़े मसाले घी में कड़का सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे ही घी इसमें गर्म हुआ है, मैंने इसमें चिकन ऐड किया है। चिकन यहाँ पे मैंने 1 किलो लिया है। चिकन को आपने प्रॉपर तरीके से कैसे वॉश करना है कि इसकी स्मेल ना रहे, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा, हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। और ये दोनों अज्जा मैंने यहाँ पे 2-2 चम्मच लिए हैं। ये आम खाने वाला चम्मच है, मेजरिंग स्पून्स नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैं क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसी नहीं बनाऊंगी बच्चों की वजह से, इस वजह से मैंने वो पेस्ट इसमें ऐड नहीं किया है। 1 चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया है। इसके अलावा आधा चम्मच इसमें जीरा पाउडर ऐड किया है। 1 चम्मच इसमें मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया ऐड किया है। आधा चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, इसकी जगह पे आप काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 1/4 चम्मच इसमें इलायची पाउडर जाएगा। इलायची पाउडर आपने जस्ट इलायची को ग्राइंड करना है और इसमें ऐड कर देना है। चाहें तो उसे छान भी सकते हैं आप। इन तमाम अज्जा को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चूल्हे की आंच को इस वक्त तक भी मैंने दरमियाना ही रखा हुआ है। जैसे ही लहसुन की अच्छी सी खुशबू उठने लगेगी, हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए और जब भी आप दही ऐड करें अच्छी तरह से इसे फेंट के ऐड करें। जैसे ही दही इसमें ऐड किया जाता है, चूल्हे की आंच को थोड़ा सा स्लो कर दिया जाता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च ऐड की है। सब्ज़ मिर्च आपने हल्की सी प्रेस कर लेनी है छुरी के साथ। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे ताकि इसका जो जूस है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तमाम अज्जा को इसमें मिक्स करेंगे और उसके बाद इसे हमने कवर कर देना है। लेकिन कवर करने से पहले इसमें 2 अज्जा डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ, और इसके अलावा थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाला है मैंने, छोटा चम्मच, ठीक है। दोनों अज्जा हमने इसी पॉइंट पे ऐड करने हैं, इससे पहले ऐड नहीं करने हैं, नहीं तो इसकी खुशबू उठ जाती है। अब इसे हमने कवर करना है। चूल्हे की आंच को स्लो टू मीडियम ही रखेंगे, लेकिन इसे रख के आपने भूल नहीं जाना है, बल्कि 3 से 4 मिनट के बाद इसमें चम्मच हिलाएंगे ताकि ये नीचे से जलने ना पाए। बस जब तक चिकन अच्छी तरह से गलेगा तब तक दही का पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा। उसके बाद हमने इसमें नेक्स्ट अज्जा ऐड करनी है, ठीक है। तो 6 से 7 अदद इसमें मैंने छोटी वाली जो रेड चिली होती है मुकम्मल वाली वो ऐड की है, और 1 चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। पाउडर नहीं आपने लेना है, बल्कि काली मिर्च को अच्छी तरह से आपने मोटा मोटा सा कूट लेना है, नहीं तो सारी जो वाइट कढ़ाई है ये काली हो जाती है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अगर तो इसमें कोई कसर रह गई है तो आपने इसे दोबारा से कवर कर देना है, और अगर ये मुकम्मल तौर पे चिकन गल चुका है तो आपने इसमें नेक्स्ट अज्जा ऐड करनी है। ये तमाम वही अज्जा हैं जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। ना तो हमने इसमें टमाटर ऐड किया, ना ही प्याज ऐड किया। हाँ, इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे जब चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा और दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा। इसके बाद हमने इसमें क्रीम ऐड करनी है। टेट्रा पैक का जो छोटे वाला सबसे पैक होता है वो मैंने लिया है एक पूरा। ये तकरीबन 1 कप जितना होता है। तो 1 किलो कढ़ाई में आपने 1 कप जितनी क्रीम ऐड करनी है। अगर ये नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना है। घर की जो मलाई होती है, जो आम दूध पे आती है और हम इकट्ठा करते रहते हैं, उसे आपने अच्छी तरह से बीट कर लेना है और इसमें ऐड कर देना है। एक जैसा ही रिजल्ट आता है इसका अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्रीम ऐड करने के बाद इसे बहुत ज़्यादा पकाया नहीं जाता है। जस्ट हमने 1 से 2 मिनट इसे दम पे लगाना है ताकि अच्छी तरह से इसकी तरी ऊपर आ जाए, और तरी उसी सूरत में आएगी जब हम चूल्हे की आंच को स्लो करेंगे। तो तरी आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी रेडी हुई है। गार्निश के तौर पे आप इसमें सब्ज़ और सुरख मिर्च अच्छी तरह से काट के ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जूलियन कट पे कटी हुई अदरक भी ऐड कर सकते हैं। चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है और 1 चम्मच कसूरी मेथी को अच्छी तरह से हथेलियों पे रगड़ने के बाद इसमें ऐड कर देंगे। इसकी खुशबू इस पॉइंट पे इसमें बहुत ही अच्छी लगती है। बस 1 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे और इसे सर्व कर देंगे। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी लुक आई है, तरी भी बाहर आ चुकी है। जिस को भी आप ये कढ़ाई खिलाएंगे इंशाल्लाह वो तारीफ़ ज़रूर करेंगे कि इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि रेस्टोरेंट में हम इसे खाते हैं। तो आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप बताएंगे तो मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखिए और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए।
अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।